Okay, now this is the 19th question of your exercise number 5.3. 200 logs are stacked. 200 लॉग आपका लकड़ियों के गट्टे ऐसे होते हैं जो लॉग एक्चुअल में अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे तो ये लॉग एक्चुअल में ये जो गट्ठा होगा ऐसे बनना होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 लॉग नीचे हो गए 20 लॉग्स आपका इन बॉटम ये आपका नाम दिस बॉटम हो गया। इसके बाद हम 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 ऐसे ये इसमें अच्छा ऐसे 19 ऐसे फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एक्चुअल में अगर आप गट्ठर को देखेंगे तो ये ऐसे जैसे नीचे आपका ना ऐसे दिखाई देगा 1 2 ऐसे अपना ऐसे जैसे ये आपको मैंने 6 दिखा दिया आपको नीचे ये ऐसे लॉक्स आपको दिखाई दे रहा कई 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 बुक्स में ऐसे होगा ही आपका नाम देखो ऐसे बना करके उन्होंने दिखाया होगा ऐसे करके दिखाया हुआ है मैंने इसको ऐसे फ्रंट में दिखा दिया आपको बॉटम आपका नाम दिस ये बॉटम हो गया उसके बाद आपका नाम देखो 19 नेक्स्ट 19 एंड नेक्स्ट और ये आपका देखो 18 एंड आपका नाम देखो नेक्स्ट टू नेक्स्ट रो ऐसे आपका 17 आ जाएगी ऐसे आपका नाम 16 आ जाएगी ऐसे आपका नाम ये आ जाएगी तो जब ये गट्ठर ऊपर हो जाएगा आपका नाम देखो 200 अगर आपका 18 आपका 16 आपका 18 है करो आप देख रहे हैं 20 18 3 से आपका 54 55 56 57 57 लॉग्स तो आपके इसमें होंगे तो ऊपर वाले तो आपके लॉग में ऊपर वाले में कितने लॉग होंगे ऐसा ये पूछ रहा है ऐसे करके कितने लॉग होंगे वो तो अभी हम बता नहीं सकते कितने होंगे वो तो बात को बता नहीं रिकॉर्डिंग तो ना इसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन आप जब करेंगे तो सॉल्यूशन नंबर 9 होगा लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP and small d is the common difference आपने बोला you have to write it आपका in every question ये आपने लिखना है अब आपका नाम देखो दिस sequence of logs ये आपका देखो ना logs log wise तो log wise अगर आप देखेंगे AP में आप देखेंगे तो सबसे नीचे जो है आपका बॉटम रो में आपका 20 देन 19 देन 18 आपका 18 ऐसे आपका 17 में होता आपको अभी फिलहाल के लिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका नाम इनफाइनाइट सिंपल सी बात तो ये आप ऐसे जा रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ को आपका नाम ऐसे जा रहे हैं आपका ऐसे के लिए अब सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स ये आपका नाम ये लॉग ये रो वाइज हो गया आपका लॉग अगर इसको क्लियर कर दे लॉग रो वाइज लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका ऐसे के लिए ये होगी अब आपका नाम देखो एक तो ये जनरल फॉर्मेट ऑफ आपका एक ही हो गया फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ये हो गया सर चलिए तो ना अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस
तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू अपना सेकेंड टर्म माइनस आपका फर्स्ट टर्म हो गया, या और आप ये भी लिख सकते हैं थर्ड टर्म माइनस आपका सेकेंड टर्म हो गया, या और आपका फोर्थ टर्म माइनस थर्ड। वैसे तो इसको इसलिए नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये तो हम अपने उससे कह रहे 17, 16, 15 करके, लेकिन उसने इसमें बस इतने दिए नेक्स्ट एंड सो ऑन लिखा हुआ, तो सो ऑन की वजह से हमने इसको 17, 16, 15, 14 जो भी करना था वो कर दिया अपना। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इज इक्वल आपका कितना 20 माइनस 90, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना होगा ये बना के, ठीक है। अब टोटल 100 लॉक्स है आपका नाम, तो ये टोटल नंबर ऑफ लॉक्स, the total number of locks is equal to SN, ये is equal to अपना 800, क्योंकि because the last one term we have not here, so it's not present in your AP, so that's why आपका infinite AP, so now we will apply infinite AP's formula। यहाँ पे इनफाइनाइट एपी का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। देखिए एक्चुअल में हमारे पास अभी n नहीं है, अभी n भी नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ दैट आपका ये आपका 200 हो गया सर, ये आपका देखो n बाई 2 हो गया, 2 इंटू a तो ये पता है आपका ना कि फर्स्ट बॉटम रो पे आपके पास कितना 20 है, ऐसा ठीक है ना। n माइनस 1 नंबर ऑफ आपका रोज कितने ये पता नहीं आपको, तो दिस ए नंबर ऑफ रोज, ये जो आपका n है ये हमें फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है 1 है, ऐसा ठीक है। तो अब आपका ना इसको अगर आप ले लें 200 इंटू 2 हो जाएगा, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका क्लियर सर। तो नाम तो ये इस बड़ा का n आपका कितना हो गया 40 और प्लस ये आपका n माइनस 1 हो गया सर, हमारे सर। तो दिस इज 400 इज इक्वल टू आपका ये दिस इज 40 n, ठीक है सर, और ये आपका कितना है n स्क्वायर, और ये आपका देखो ये माइनस n हो जाएगा, क्योंकि आपका मैंने इसको 40 प्लस माइनस 1 करता तब भी 39 है, मतलब बेटर हो। अब आपका 400 इक्वल टू n स्क्वायर, ये देखो n स्क्वायर इसमें से ये चला गया, लाइक टर्म में आप करना तो दिस इज प्लस 39 श्योर। तो n स्क्वायर प्लस 39 है माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ये आपका ओटी में आपने इसको डाल दिया। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं आपका नाम देखो, एक तो आपका नाम यहाँ पे क्योंकि फॉर्मेट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c अगर फॉर्मेट है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का भी है आपका नाम, एंड ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब फेल हो जाती है तो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है, तो ये बच्चे को क्लियर होना चाहिए हाउ टू सॉल्व दिस। हाउ टू सॉल्व का मतलब देखो, फर्स्ट a मल्टीप्लाई विद c एंड यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a मल्टीप्लाई विद आपका c हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट, देन आपका जो प्रोडक्ट होगा इस प्रोडक्ट को आपने व्हाट यू हैव टू डू आपको फैक्टराइज करना है, और उसके बाद जब आप फैक्टराइज कर चुके होंगे, व्हेन यू हैव डन दिस फैक्टराइजेशन, तो आपका यू विल गेट द फैक्टर्स, और जब आपका एट लास्ट यू विल गेट द फैक्टर्स, जब आपके फैक्टर्स हो जाए आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट बाय मल्टीप्लाई विद प्लस और माइनस करेंगे टू ब्रिंग bx, और यही bx आपका जो होता है दिस इज द मिडिल टर्म एंटी होती है। इसके बिहाफ पे अब आपने क्वेश्चन करना है, तो आप इसकी अंतर इतना है, ये अगर आप देखेंगे ये ax ये आपका सिंपल हो जाएगा, ये आप इसको देखेंगे तो an स्क्वायर प्लस bn और प्लस c होगा n, ठीक हो गया सर। अब आपका देखिए आपका 1n स्क्वायर प्लस आपका देखो 39n और माइनस 400 आपका देखो। अब यहाँ देखिए इसके भी आपसे देखो a मल्टीप्लाई विद c, तो देखो 400 बन जा 400, तो पहला आपका जो 400 है ये आपका प्रोडक्ट आता है, ऐसे क्लियर सर। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, बना दो 2 200 सा 2 100 सा 2 50 सा 2 25 सा और 5 5,
ये आपने फैक्टराइज कर दिया सर। तीसरे नंबर पे देखो अब आपके पास क्या है, फैक्टर्स आए। तो फैक्टर्स लेके आपका क्या 2 2 2 2 5 5। आप समझ रहे सर मेरी बात, क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ देखिए 2 2 सा 4 2 सा 8, देख लीजिए, और 5 5 सा 25, 25 8 सा 200, और 200 2 सा तो फैक्टर। अब देखो इसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ एडजस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करते। अब देखो 2 2 सा 4 2 सा 8 2 सा 16, ठीक हो गया, ओके। और अपना 5 5 सा कितना है, कितना है, यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है, वहाँ जरा चेक करिएगा। यहाँ चेक करिए जरा 20 प्लस। सर यहाँ एक बार फैक्टर में 1 5 और आएगा ना? नहीं फैक्टर तो आ गया, 5 5 से 5 5 से 25 आ गया। यहाँ गड़बड़ तो नहीं किए कहीं, मैंने चेक करिए, ब्लेंडर मिस्टेक है। क्यों है ये देखिए, ये आपका A2 माइनस है, तो दिस इज 19 माइनस 20 आया, ये -1 हुआ सर, ठीक हो गया। देख रहे हैं अब आपका नाम देखो दिस क्या हुआ, ये आपका देखो ये 40 हो गया, ये आपका n माइनस प्लस का ये माइनस हुआ, और माइनस माइनस का प्लस हो गया, ठीक हो गया सर। ये चेक भी कर लेते रहिएगा 400। अब आपका देखो ये n इधर आपका कितना होगा 41, और माइनस आपका देखो n, ठीक है सर। तो ना देखो 400 इज इक्वल 41n और माइनस n स्क्वायर आया। यस सर। देख लो कभी कभी गलती होती है तो कैसे। अब ये देखिए, यहाँ देखिए आप, ये आपका n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 इक्वल टू 0। ये दोनों आपके ओटी में हाईएस्ट पावर इज 2, ये उधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अब आप कहेंगे सर आप यहाँ पे मैंने क्या देखा, देखो 5 5 जा 25, देखो माइनस का 25 और माइनस का 16 जब ऐड होता है माइनस का 41 आता है। मैंने अपनी गलती यहीं पकड़ ली, देखो। और जब when you will multiply माइनस का 25 और माइनस का 16 when you will multiply then आपका प्लस का 400, तो प्लस का 400 तो मिडिल ये ठीक था, दिस वाज कंप्लीटली, बट द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस वाज आपका वी हैव आपका जस्ट केप्ट रॉन्ग, क्योंकि आप लिख रहे हैं बिल्कुल A2 माइनस है और आप 20 तो 19 माइनस 20 होना चाहिए, 18 माइनस 19। चलो इज इट क्लियर? बस अब आप यहाँ पे आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने किया, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n और प्लस 400 इक्वल टू 0। माइनस 16 और माइनस 25 माइनस और माइनस माइनस का देखो प्लस, ये दिस ये अब आपका ग्रुप n कॉमन। ये इसीलिए ये आपका ये होता कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं ये तुरंत बता देगा आपको ना। इस के लिए सुनो आप दोनों का पेयर बनाइए, n आपने यहाँ पे कॉमन n माइनस 16 हो गया, देखो ये माइनस 25 क्योंकि ये देखो 25 16 से आपका होता है, तो 25 25 द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव, सेकंड ऑटोमेटिकली यू क्लोज योर आईज एंड जस्ट राइट आपका नाम देखो दिस इक्वल टू 0। तो सी फॉर कॉमन n माइनस 16 और आपका देखो n माइनस 25 इक्वल टू 0। now A if n minus 16 is equal to 0, so now n is equal to आपका 16 और B आपका देखो ना if n minus 25 is equal to 0, so now n is equal to आपका क्या हो जाएगा 25। n की आपकी कितनी वैल्यू आ गई, क्लियर है, समझ रहे? अब आप क्या करेंगे, n is equal to आपका 25, n is equal to 16। अब मैं अगर देखो ये 25 को अगर मैं रखता हूँ आपका ना देखो से, अगर मैं इसको ऊपर रखता हूँ आपको देखो नंबर ऑफ, क्या आपने निकाला क्या अभी आपका नाम, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द इन टॉप रोज निकालना आपका,
तो ये जैसे 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो ये 7 रो आपने ये निकालना है। अब आपका ना इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टोटल 200 हो जाने चाहिए था। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो एक बार आपका यहाँ पे इफ n इज इक्वल टू 25 मैं आपका रख रहा हूँ आपका देखो ना ये एट टॉप रो में ऊपर रख रहा हूँ। इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ a25 मेरे को निकालना है। a25 मतलब a प्लस 24d हो गया। ये कहाँ से निकला ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर रहे हैं। n की वैल्यू व्हाट यू आर कीपिंग दिस तो a25 इज इक्वल टू a प्लस दिस 25 माइनस 1 इंटू डी। a25 की जगह में आपका क्या बचेगा a प्लस 24d आप इसलिए लिखते हैं यू डायरेक्टली राइट a26 निकालना तो a प्लस 25d, a30 निकालना तो a प्लस 2090, a50 निकालना तो a प्लस 4090 ऐसे निकालेंगे। ये देखो आपका हो गया a आपका कितना लास्ट रो में आपका a जो बॉटम रो है 20 और प्लस 24 और इंटू b कितना सर -1 क्लियर है चेक कर लीजिएगा। तो ना देखो ये 20 और प्लस माइनस का माइनस के 24 तो ये आपका क्या होगा माइनस तो ना ये आपका ना ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे टॉप वाले रो में -4 तो हो ही नहीं सकता है इसलिए आपका ये रिजेक्ट हो गया या -4 इज नॉट आपका मीनिंगफुल आप लिख सकते हैं। अब सेकेंड वैल्यू आप इसकी रखिएगा इफ n इज इक्वल टू आपका 16 n इज इक्वल टू 16 में कहते इसका मतलब आपका जो है a16 आप देख रहे हैं फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि ये जो ऊपर जो टॉप रो होगी यहाँ पे आपका देखो ये टॉप रो अब 25 तो हमारा नेगलेक्ट हो गया। अब जो यहाँ से यहाँ तक होगी ये n इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 16 जैसे ये आपका देख रहे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ये टॉप वाली रो होगी ये आपका A16 गेट इट सर A16 इज इक्वल A प्लस 15 A इज आपका 20 और प्लस 15 और इनटू डी माइनस 1 तो देखो आपका दूसरा 20 प्लस माइनस का माइनस इस इक्वल आपका ना 5 इसका मतलब ये कह रहा है ऊपर वाली नंबर 1 2 3 4 5 रो ऐसे आएंगे 16 रो और जो टॉप रो होगी टॉप रो इस टॉप रो में आपका नाम जो है आपका ये जो n इज इक्वल टू जो लॉग होगी वो आपकी क्या होगी 5 होगी। हो गया सर तो हेंस अब आपका इसका लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस नंबर ऑफ रोज A16 इज इक्वल टू आपका कितना A16 होगी 16 हो गया इज इट क्लियर और आपका एट टॉप रो इस वर्ड आपका क्लियर हो गया सर कोई दिक्कत है तो बताइए ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लॉक्स या नंबर लॉक इज नंबर ऑफ लॉक्स तो ये आपका ऐसे करके आप इसको बनाइए ठीक हो गया। इसके नीचे कितना है 6 आएगा 1 2 3 4 5 6 इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 आए समझ रहे तो इसके 7 ऐसे ही आपका 8 आए 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 17 18 19 20 आ गया। Is that clear sir? So now please do it. Thank you very much.